हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आते हैं सुपर 10 क्वेश्चन लेकर फिर दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन को बार बार करके हम, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन 11 नंबर जो 10 तक हुआ था, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं, आप लोग देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। संवेग, बल, त्वरण और ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि पहले सदिश कहते किसको हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि वैसा राशि जिसमें क्या हो, दिशा हो और साथ में परिमाण हो, अर्थात मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें बाबू क्या है, संवेग। संवेग आप जानते हैं क्या, P बराबर क्या होता है, m इंटू भी, अर्थात यानी संवेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, मास यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, संवेग क्या आपका है, एक सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बल। बल क्या होता है, बल भी क्या है, बल क्या बोलते हैं, बराबर m इंटू ए, यानी इसमें मास भी है और साथ में क्या एक्सेलरेशन है, तो कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये भी आपका सदिश राशि होंगे। त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, कहने का मतलब उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, जो बताया था मैंने पीछे क्लास में। तो त्वरण क्या हो गया, इसमें मात्रक मीटर पर सेकंड एक्स, इसलिए त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सब लोग जानते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होता है, एनर्जी होता है। और एनर्जी का मात्रा क्या होते हैं, जूल हुआ करते हैं, ठीक है। एनर्जी की मात्रा क्या होते हैं, जूल हुआ करते हैं। तो कह रहा है कि सदिश राशि कौन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा जो है आपका क्या है, सदिश राशि नहीं है, बल्कि क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक है। ये आपका क्या है, अदिश राशि है। इसलिए आपका आंसर कह रहा है कि सदिश राशि कौन नहीं होगा इसमें, तो जो ऊर्जा आपका है वो सदिश राशि न है, बल्कि क्या है, अदिश राशि है। अवदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें क्या ओनली फॉर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताइए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्या दर्शाता है। जो त्वरण है विस्थापन, जो आपको क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है क्या, दूरी यानी डिस्टेंस। सेकंड में भी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। थर्ड में आपको दिया हुआ है वेग दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है। और डी में दिया हुआ है संवेग दिया हुआ है। तो कह रहा है कि त्वरण और विस्थापन जो है वो हमें क्या दर्शाते हैं। अब जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू अपॉन टी होता है, इसलिए भी माइनस यू बराबर क्या होता है बाबू, 80 हुआ करते हैं। इसलिए जो हमारा त्वरण विस्थापन ग्राफ जो है वो क्या दर्शाएगा, भी एक्स वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या होगा, ये आपका आंसर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल है, एकदम एकदम धूपदम लगेगा कि हम हलवा है, क्या क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि एक तरंग, तरंग है, तरंग की आवृत्ति कितना है, 400 हर्ट्ज है, और तरंग दैर्ध्य कितना है, 8 मीटर है। तो तरंग का वेग निकालना है, किसका वेग, तरंग का वेग निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं तरंग का वेग कहने का मतलब है, एक फार्मूला आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको यहाँ याद हो जाएगा। यानी तरंग का वेग यानी v बराबर क्या होता है, एन, यानी तरंग का वेग किसको बोलते हैं, v द्वारा। और v बराबर क्या होता है, एन इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। अब एन द्वारा किसको सूचित करते हैं, एन से हमारा क्या हो जाता है, आपका तरंग दैर्ध्य हो जाता है, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं ये।
तो एन क्या आपका है, फ्रीक्वेंसी है। और लेमडा, जो लेमडा होता है बाबू, ये लेमडा जो है, ये आपका जो लेमडा जो है आपका, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, v बराबर n इंटू लेमडा जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ क्या है, यानी आवृत्ति दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, ठीक है ना। और आपका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ कितना, 800 मीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि v बराबर जब निकालना है तो आपका n ऑलरेडी कितना है, 400 हर्ट्ज गुने कितना, 8, आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 3200। और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी आपका इसमें आंसर कौन हो जाएगा, 3200 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, इसे तरंग यानी वेव से पढ़िएगा, उसमें बताया गया है कि तरंग क्या होते हैं। तरंग एक प्रकार क्या होती है, आपका वेव है जिससे माध्यम से क्या करते हैं, उससे हम श्रिंग यानी कहने मतलब श्रिंग और गर्त के बारे में जानते हैं। यानी श्रिंग और गर्त के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, हम तरंग दैर्ध्य बोला करते हैं। ठीक है ना, उसमें हम जानते हैं, उसमें विशेष पढ़ने के लिए आगे हम करेंगे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके बीच में जो न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल, क्या कह रहा है, 10 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर से विस्थापित करता है और इस प्रक्रिया में 1 जूल कार्य किया जाता है। बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना डिग्री होगा। एक कंडीशन, पहला कंडीशन कह रहा है वर्क जूल दिया हुआ। अब जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा करते हैं। ठीक है, यह ध्यान देना है। अब इसमें दिया हुआ क्या बोल रहा है कि वर्क 1 जूल कार्य किया है, तो वर्क 1 जूल लिख दिया मैंने। ठीक है, जो फार्मूला में आपका है, फोर्स कितना का लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इसमें लगा रहा है हमें, यानी 10 न्यूटन इसको लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर विस्थापित कर देता है, यानी कितना 20 सेंटीमीटर है। इसको चेंज कर ले किसमें, मीटर में, यानी 20/100 इंटू क्या होगा, कोस थीटा हो जाएंगे। इसलिए लग सकते हैं 1 बराबर 10 इंटू 20/100 इंटू कोस थीटा। ये क्या होगा, 25 जब कटेगा 5 से ही काटेंगे, 2 हो गया। यानी कहने का मतलब कि 1 बराबर 2 कोस थीटा, इसलिए 2 कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1। इसलिए हम जानते हैं कि इसलिए कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसलिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री का होता है, 1/2। अब जानते हैं थीटा 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसलिए आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ भाई, आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन समूह सदिश राशियों का समूह है। ठीक है ना, इसका सदिश राशियों का समूह है, जो मैंने पीछे बताया कि कौन कौन सदिश है। ठीक है ना, अब सदिश में बहुत से देखिए सदिश कौन कौन है, पहले भी देख लीजिए। जैसे सदिश में आपको क्या आएगा, वेग आएगा, त्वरण आएगा, ठीक है, विस्थापन आएगा, बल आएगा, संवेग आएंगे, ठीक है, आवेग आएंगे, बहुत से आदि आते रहेंगे, बहुत सी है, इतना चीज है। अब कह रहा है कि वेग, त्वरण, बल फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में कार्य, ऊर्जा, बल सेकंड देखिए ऑप्शन, थर्ड में है चाल है, त्वरण है, वेग है, और फोर्थ में क्या है, डी में उष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है। तो बोल रहा है कि सदिश राशियों का एक समूह इसमें कौन होगा। तो जाहिर सी बात आपको दिख रही है, कार्य तो होगा नहीं, कार्य तो पहले बताया मैंने सदिश राशि है, ऊर्जा भी नहीं होगा, में एक बल होगा तो बनेगा नहीं हमेशा समूह, चाल तो होगा नहीं, त्वरण होगा, वेग होगा, इसमें एगो कट गया, मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उष्मा नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा बाबू, त्वरण होगा, वेग, त्वरण और बल क्या है आपका, ये आंसर हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, यही सदिश राशि क्या है आपका, ये समूह बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन है, ठीक है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में प्रोटॉन है और चौथा में क्या है, गामा है। तो पहले जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। पहला है कि न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन देखते हैं बाबू, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि जो पार्टिकल जो होते हैं, आपको फंडामेंटल पार्टिकल 3 तरह के होते हैं मॉलिक्यूल, वो कौन-कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज अब जानते हैं के किया था, चैडविक साहब ने 1932 में किया था। चैडविक साहब इसको किया था बाबू, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का 1897 में जे थॉमसन ने किया था, ये जानिए, ठीक है। इसका प्रोटॉन का क्या किया था, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों मिलके 1896 में लगभग, ठीक है ना। तो आपको ये क्या किए, गोल्डस्टीन किए थे। आपको गामा, गामा के बेकुरल ने किया था, ठीक है। इतना चीज है, कहता है कि जिसकी तरंगदैर्ध्य कम, उसकी वेधन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका है, कम, सबसे ज्यादा ही सब न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का ज्यादा है। बट गामा का जो तरंगदैर्ध्य है ना, वो कम है, इसलिए वेधन क्षमता क्या है इसमें सबसे ज्यादा होती है, यानी गामा इज द राइट आंसर। अब देखिए, चुंबकीय विद्युत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? नमन कोण कहते हैं किसको है? कहता है कि वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या होता है, क्षैतिज जो बोलते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है, वर्टिकल है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पर जो एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोलते हैं हम, नमन कोण बोलते हैं। तो भाई बोल रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, तो नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। अब भूमध्य रेखा पूछेगा नमन कोण का मान कितना होगा, वहां 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि भूमध्य रेखा पर, किस पर, भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान, नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ये दो यहाँ पे मिलेगा आपको, यानी विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे 90 डिग्री, भूमध्य रेखा पूछे कितना, 0 डिग्री होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बीच में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में जानिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, तो इसकी शक्ति निकालना है, यानी पढ़े होंगे लेंस, ठीक है ना। तो शक्ति इसको निकालना है भाई। देखिए, कह रहा है कि फोकस दूरी यानी एफ आपको दिया, पहला लेंस कैसा है, लेंस तो क्या आपका है, अवतल है, लेंस आपका अवतल है। तो जब अवतल लेंस होता है तो उसमें क्या होगा, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक हुआ करती है, सीधा बात। अब हो रहा है शक्ति निकालना, ये मतलब समझ रहे हैं, यानी शक्ति में लेंस की क्षमता के बारे में बता रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता, यानी P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, 1/f लिखा है ना पे, शक्ति, यानी शक्ति माने P, अब P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो जाहिर सी बात है 1/f, f कितना है, 0.25 मीटर है, इसलिए इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 100/25, 25 हो जाए कितना, 100। अब 4 क्या है, आप जानते हैं कि शक्ति यानी लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, यूनिटी। तो 4D हो गया। बाकी ये ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 0.25D है, तो होगा नहीं। 4D, अब 4D आ गया, अब बोलिए कि सब 4D हो गया, तो नहीं, मैं क्या बोला कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो आएगा आपका, वो क्या होती है, ऋणात्मक हुआ करती है। तो 4D तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो होगा कौन, -4D, ठीक है ना। तो यानी आंसर आपका क्या आएगा, -4D इज द राइट आंसर। अब बताइए, बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? अभी मैंने बताया कि बाबू जो कार्य W बराबर क्या बोला था मैंने, एफ कोस थीटा, ये चीज बताया मैंने, बोला कि किससे होगा। अब ऑप्शन चेक करना होगा, 0 डिग्री पर कि 30 डिग्री पर कि 60 पर कि 90 डिग्री पर, क्या देना है।
अब देखते हैं पहले ऑप्शन देखते हैं भाई, तो W पर क्या कह रहा है, एफ इंटू एस इंटू कोस 0 का मान कितना 1, जब 1 किए तो W पर क्या हो गया, एफ एस हो गया, यानी कहने का मतलब कितना डिग्री पर उसका कार्य होगा, कितना जूल होगा 1 जूल, यानी 0 डिग्री पर कितना होगा, यानी कोस 0 का मान 1, अगर 30 रखते हैं बाबू तो कोस 30, कहने का मतलब क्या हो गया √3/2, तो होगा नहीं, आपको पॉइंट भी लग हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा यानी बल और विस्थापन के बीच अगर अधिकतम कार्य कब होगा, वो 0 डिग्री पर जब रहेगा तो क्या करेंगे, और 90 सॉरी सही है, तो कोस 0 यानी कोस 0 पर कितना होगा, सबसे ज्यादा काम करेगा ये कंडीशन, ठीक है ना, यानी बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का बाबू, 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक 200 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित होगी, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, इस तरह है। अब कंडीशन है बाबू, पी आप इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन में, पी कितना है 210 वाट दिया हुआ है, ठीक है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट है, तो मिनट को क्या करें सेकंड से, यानी 5 गुनी किससे 60, कैलोरी विकसित होगी, यानी अब जानते हैं ऊष्मा बराबर एक फार्मूला होती है, क्या, पी इंटू टी, P इंटू टी कहने का मतलब P क्या है मेरा, पावर है, टी ये है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि 210 गुने 5 इंटू 60 कितना, पूछ क्या रहा है कितना कैलोरी, आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में कितना 4.2 जूल हुआ करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या करेंगे, हम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 4.2 से हम इसको डिवाइड करेंगे कैलोरी में, अब इसको देखिए तो कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट जाएगा उधर 10 आएगा, ठीक है, अब देखिए ये 5 21 21 10 जाएगा कटेगा, ये गुना करेंगे 5 से 30 25 15 15 1500 हो गया, यानी 15,000, ठीक है ना, इतना आपका क्या आएगा आंसर आएगा। अब उष्मा है, उष्मा जाहिर सी बात है जूल में होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपको आंसर क्या है, ये जूल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी आप देखिएगा इसको बढ़िया से, अगला क्लास में आपको इस तरह के मिलेंगे और क्वेश्चन 10, ठीक है, थैंक्स।